दोस्तों, आज हम लोग ये देखेंगे कि आज हम लोग देखेंगे कि पेन ड्राइव में या कैड में या कंप्यूटर में जिस तरह से हम प्रोग्राम बनाते हैं, फिर हम मशीन में कैसे उसको फीड करते हैं, इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने ये मशीन खुली हुई, मशीन का कंट्रोल पैनल खुला हुआ है। प्रोग्राम मैनेजर को मैंने खोला। प्रोग्राम मैनेजर में पार्ट प्रोग्राम में मैंने ये रूक ये किया, और ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं। ये हमारा, अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये रूक है और ये इसको हमने डिलीट फाइल कर दिया। ये फाइल हमारी डिलीट हो गई। हमने यहाँ पर क्या किया, पार्ट प्रोग्राम में न्यू प्रोग्राम बनाया और यहाँ पर रूक, ये रूक किया, ओके किया। ये हमारा एक ब्लैंक पेज खुल करके आ गया सामने, ब्लैंक पेज खुल गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये हम देखिए इसको दबाएंगे, फर्दर प्रोग्राम, ओपन फर्दर प्रोग्राम, इस बटन को पुश करेंगे। जैसे ही हम इस बटन को पुश करेंगे तो हमारे पास जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव का प्रोग्राम खुल जाएंगे। और पेन ड्राइव में ये देखिए रूक, यहाँ पर MPF है, ये रूक है। इसको मैंने खोला और ये किया। तो जब खोलते हैं तो यहाँ पर देखिए ये प्रोग्राम दो पेज में, ये स्क्रीन दो पेज में डिवाइड हो गया। यहाँ पर हम 2 या 3 पेज में डिवाइड करते हैं। ये इसलिए है कि हम प्रोग्राम लाइन बाय लाइन अगर लिखेंगे, ब्लॉक बाय ब्लॉक लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। इस टाइम वेस्ट को बचाने के लिए हम कॉपी पेस्ट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम ये करेंगे, ये मार्क कर देंगे। ये मार्क की हाईलाइट कर दिया, इसका कलर इस तरह का हो गया, नीला हो गया। फिर हम यहाँ से कर्सर को ले चलेंगे नीचे नीचे, ये जो हमारी नेविगेशन की हैं इनको हम ऐसे करेंगे नीचे। पूरा प्रोग्राम इस तरह का कलर का हो जाएगा। जितना भी प्रोग्राम बना हुआ है वो हम पूरे प्रोग्राम को यहाँ पर मार्क करेंगे। पहले हम मार्क कर लेंगे, इसमें किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोई लाइन छूट सकती है। हमने मार्क कर लिया और लास्ट में आ गए। मार्क करने के बाद हम कॉपी करेंगे, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम आए और यहाँ पर आने के बाद हम इसको पेस्ट कर दिया। देखिए हमारा पूरा प्रोग्राम यहाँ पर ये पेस्ट हो गया, पूरा प्रोग्राम पेस्ट हो गया। फिर हम इसको ये भी करेंगे, व्यू करेंगे और फुल स्क्रीन करेंगे। अब फुल स्क्रीन पे देखेंगे तो हमारे पास ये NC मेमोरी में, यानी अभी USB में था, अब NC मेमोरी में हमारा पूरा प्रोग्राम आ गया। NC मेमोरी में प्रोग्राम जब तक हम ले लिया, NC मेमोरी में करने के बाद हम इसको एक बार सिमुलेट करेंगे। सिमुलेशन करके देख लेंगे कि जो हमने कॉपी पेस्ट किया है वो ठीक है कि नहीं है। ये देखिए ये सिमुलेट हो रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सिमुलेशन में। कॉपी पेस्ट कर लिया और ये हमने पूरी जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग को पूरा बनाया है। ये रूक है, ये चेस का एक पार्ट होता है। चेस के पार्ट में बहुत सारे प्रोफाइल्स दिए होते हैं, इसलिए चेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बाकी तो फिर मशीनरी पार्ट होते हैं, उनकी ड्राइंग तो कहीं मिल नहीं पाती। उनकी ड्राइंग जो फैक्ट्री लगाए हैं, जो बनाते हैं, वो ड्राइंग इस तरह से नहीं देते हैं कि आप बनाएं, सीखें। पढ़ने के लिए जो कुछ भी है वो इस तरह की चीज़ों में सीखते हैं और फिर
जब हम कभी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ ड्राइंग मिलेगी, तो बनाना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। सब कुछ वैसे ही है। अब इस ड्राइंग को आप समझें। इस ड्राइंग में आप देख लीजिए, यहाँ पर ये हमारा R13 है, फाइव दिया हुआ है, 5, 13, 15, 17, 19, 20, 23, और हमारे ये दिया हुआ है, यहाँ पर चैम्फर बना हुआ है 0.5, 45, और ये डायमीटर इसका दिया हुआ है। ये हमारी डिस्टेंस दी हुई है कि कौन सी कितनी दूर पर है, ये इसका हमारा दिया हुआ है डायमीटर। ये हम एक बार प्रोग्राम में चेक कर लेते हैं। प्रोग्राम खोलते हैं, तो प्रोग्राम मैनेजर को खोला और यहाँ पर हम इसमें प्रोग्राम को देख लिया। प्रोग्राम में सेम वही चीज़ें होती हैं जो हमने पहले बताया। ये हम सिलेंडर देख लेंगे, ब्लॉक देख लिया, हमारा ये इस तरह का है। फिर हमने ये कोड लगा दिए, G00X200, Z150 रफिंग टूल हमारे पास है, G96X200, LIMS 1200, M4 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा स्पिंडल रोटेट करेगा। फिर हमारा साइकिल 951 ये हमारा चलेगा। ये हमारा रफिंग साइकिल है, इसमें एक ट्रायंगल है तो ये रफिंग साइकिल हो गया। दूसरे ट्रायंगल पर हमने जो है ये देखिए 3 ट्रायंगल कर दिया तो हमारा ये फिनिशिंग साइकिल हो गया। दोनों साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो गए, क्योंकि हमारा डायमीटर 27 था और हमें चाहिए था 25, तो 2 मिलीमीटर मैंने काट दिया। इसको रफिंग टूल से काट दिया। जो है हमारा ये रफिंग टूल है, इस रफिंग टूल से काट दिया। फिर हमारा टरेट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चला गया, X200, Z150, M6 यहाँ पर जो आया है, M6 टूल चेंज का कमांड होता है। तो यहाँ पर टूल चेंज हो गया और टूल चेंज होकर के यहाँ पर फिनिशिंग टूल आ गया। फिनिशिंग टूल में कौन सा, TNMG आ गया, जिसका नोज रेडियस 4 है। यहाँ पर नोज रेडियस 4 है और रोटेशन वही है, जो हमारा स्पिंडल की स्पीड है सेम है। फिर यहाँ पर एक साइकिल स्टार्ट हो गया। साइकिल में देखिए फिर वही कंटूर टर्निंग कंटूर करते हैं। पहले हम यहाँ पर रफिंग में कंटूर कर लिया, रफिंग में ये सेफ्टी डिस्टेंस दे दिया, फीड दे दिया। मशीनिंग किस तरह करेंगे, हम रफिंग करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल करेंगे, आउटसाइड करेंगे, डेप्थ आपका कितना रहेगा, हम कितना इसमें वो छोड़ रहे हैं फिनिशिंग के लिए। फिनिशिंग UX में, UZ में, D हमारा ये टूल छोड़ के नहीं चलेगा, बराबर चलेगा, तो D00 कर दिया। सिलेंडर है, XD हमारा इंक्रीमेंटल, ABS, ये सब कुछ इसको हमने एक्सेप्ट यहाँ पर कर लिया। फिर यहाँ पर वही G00, X200, Z150, M6, फिर हमारा टूल चेंज हुआ। टूल चेंज होकर के हमारा ये आ गया फिनिशिंग टूल। इसका हमारा जो नोज रेडियस है 0.2 का है। इस 0.2 का नोज रेडियस VNMG टूल होता है। इससे जो है हमारे कार्नर्स और अच्छे बन जाते हैं। ये इसका कार्नर, इससे जो है फिनिशिंग या साइकिल इसी टूल से ज़्यादातर करते हैं, अगर पार्ट बढ़िया सा फिनिश करनी है। तो M04 स्पीड हमारी वही है यहाँ पर। फिर M04, ये M04 हमारा 2 बार लिख गया है, ये गलत है, M04, ठीक है ना। ये हमारा, इसको हम कट कर देते हैं M04, और हमारा ये M04, ये फिर साइकिल आ गया। यहाँ पर हमारा फिनिशिंग साइकिल हो गया। जब फिनिशिंग साइकिल यहाँ पर 3 ट्रायंगल आते हैं तो सब कुछ ये सब डिसेबल हो जाता है, और हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर हमारा टूल G00 वहीं चला गया। M05 टूल स्पिंडल स्टॉप हो गया और नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए मशीन रेडी हो गई। हम फिर से इसमें जॉब लगाएंगे और साइकिल स्टार्ट कर देंगे। साइकिल स्टार्ट करने के बाद फिर हमारा वही प्रोग्राम चलने लगेगा। इस तरह से हम यहाँ पर प्रोग्राम बनाते हैं। ड्राइंग को हम चाहे कैड में बनाएं
या हम इसमें बनाएं तो इसमें बनाने में बहुत देर लगेगी और गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम ड्राइंग को कैड में बनाते हैं। कैड में बनाने के बाद फिर हम यहाँ पर इसी तरह से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जो भी प्रोग्राम बनाएंगे कंप्यूटर में बनाएंगे और फिर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कॉपी पेस्ट करने के बाद हम एक बार प्रोग्राम को सिमुलेट करते हैं। प्रोग्राम सिमुलेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रोग्राम को सिमुलेट हम नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं मालूम पड़ेगा कि हम कहाँ पर गलती किए हैं। सिमुलेशन इसीलिए होता है कि हम एक बार सिमुलेट करके ड्राइंग में देख लेते हैं कि कहाँ पर कोई प्रोग्राम में किसी तरह की कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती किसी तरह की कमी हुई तो उसको हम ठीक कर लेते हैं पहले ही। मशीन का साइकिल स्टार्ट होने के बाद फिर मशीन नहीं रुकेगी। मशीन को रोक देंगे तो वो साइकिल हमारा वो जॉब बेकार हो जाएगा और फिर जॉब बेकार होगा, मशीन लॉस होगा, लेबर लॉस होगा, सब कुछ हमारा लॉस में ही चलेगा। तो हम इस तरह से नहीं करते। यहाँ पर पहले हम इसको देख लेंगे कि किस तरह से हमारा प्रोग्राम चल रहा है। ये अभी हमारा जो है TNMG टूल से कटिंग हो रही है। अब ये टूल चेंज होगा तो थर्ड टूल आएगा। ये VNMG का फिनिशिंग साइकिल का टूल आ गया और ये पूरा इसको फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद फिर हम टूल इस जॉब को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल कर नेक्स्ट प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोसीजर इसका वही है। अब हम इसका फर्दर डिटेल अगर देखना चाहें, मैग्नीफाई करना चाहें तो मैग्नीफाई कर लें, यानी जूम हो गया, जूम इन, मैग्नीफाई इस तरह से कर लेते हैं। कट कर लेंगे, जो भी करना चाहें। यहाँ पर 3D व्यू अगर देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। जो पहले प्रोग्राम में हुआ करता था उसी तरह से इसमें भी होगा। साइड व्यू ये दिख रहा है। अब हमने चूँकि जूम कर रखा था इसलिए वो जूम पर वर्क कर रहा है। 3D में ये है। डिटेल्स इसके क्या हैं। अब इसको अगर हम कट करना चाहें तो कट को हम अगर एक्टिव कर देंगे, कट हमारा देखिए ये एक्टिव हो गया, ये एक्टिव कट। अभी हमारे पास ये जेड में हम आगे चल सकते हैं तो जेड माइनस में चलेंगे। जेड हम यहाँ तक आ गए। अब हमारा ये यहाँ से ये प्रोग्राम पूरा ये कट हो गया। कट होने के बाद इसको हम जूम कर देंगे। ये देखिए जूम किया, जूम हो गया यहाँ पर और ये अब कट हो जाएगा। ये जूम होने के बाद तो इसमें सारे व्यवस्थाएं होती हैं मशीन में कि हम किसी भी तरह से कोई भी सेक्शन कट कर सकते हैं। इस तरह का सेक्शन कट करना फिजिकल आसान नहीं है, सेक्शन कट करना। तो ये हमारा सेक्शन इसका कट गया रूप का। इस तरह से हम इसमें ड्राइंग को बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। फिर प्रोग्राम में डिफरेंट टाइप के जो भी कमांड्स हैं उन कमांड्स को देख करके देख लेते हैं कि कोई कहीं पर गड़बड़ी तो नहीं है। यदि गड़बड़ी हुई तो उसको ठीक कर लेते हैं, कमी को ठीक कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम मशीन में जॉब को लगा करके मशीन स्टार्ट करते हैं। मशीन को स्टार्ट करने के पहले सिमुलेशन और इसका ऑफसेट लेना बहुत ज़्यादा ठीक ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। अगर ऑफसेट लेने में कोई गड़बड़ी टूल की हो गई या टूल नंबर गलत हो गया, कहीं पर टूल ठीक नहीं लगा, टूल टूटा, टूल वियर। अभी टूल वियर और टूल ये सब चीज़ें बाद में समझेंगे। पहले हम प्रोग्राम में कॉपी पेस्ट कट ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये ड्राइंग वाली, इन चीज़ों को पहले हम सीख लें। फिर हम देखेंगे कौन सा मटेरियल में कौन सा टूल लगेगा, कितनी रेडियस का लगेगा, किस स्ट्रेंथ का लगेगा, टूल होल्डर किस तरह के होते हैं। इन सारी चीज़ों को बाद में स्टडी की जाएगी। पहले जितने भी प्रोग्राम हैं उनकी ड्राइंग बनाना हम सीख जाएं। ड्राइंग कैसे बनाते हैं, मशीन में प्रोग्राम को पुट कैसे करते हैं, कॉपी पेस्ट हम कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों को जब हम सीख लेंगे तब उसके बाद फिर हम मशीन के बारे में
और जो चीज़ें डिटेल्स हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, कास्ट आयरन क्या है, चिल्ड कास्ट आयरन क्या है, हाई स्पीड स्टील क्या है, स्टील क्या होती है, इसमें कौन कौन से टूल लगते हैं, टूल की स्ट्रेंथ क्या होती है, और तमाम सारी चीज़ें जो होती हैं सीएनसी में, उन चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। ये 2 एक्सिस की